हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल एसएस एंटरप्राइजेस पूरी उड़ीसा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। वीडियो में आप सब देख सकते हैं तीनों रथों को निर्धारित अनूठी योजना के अनुसार सजाया गया है। हर एक रथ के चारों तरफ 9 पार्श्व देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया गया है। प्रत्येक रथ पर बहुत सुंदर चित्रकारी का इस्तेमाल करके अलग अलग देवी देवताओं के बेहद सुंदर चित्र बनाया गया है। तीनों रथों पर एक सारथी और 4 घोड़े बने हुए होते हैं। रथों का निर्माण विश्वकर्मा सेवक करते हैं। सभी विश्वकर्मा सेवकों के निश्चित होता है। इन रथों का निर्माण शास्त्रोक्त तरीकों से किया गया है। सभी विश्वकर्मा सेवक अलग अलग कला के जानकार होते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं जैसे कि बुनकर, पाही, महाराणा, कमरकंद, चंदकार, रूपकार और मूर्तिकार, चित्रकार, दर्जी सेवक और रथोई। रथों को बनाने वाले विश्वकर्मा सेवक कई पुस्तों से काम करते आ रहे हैं। इनके पूर्वज भी यही काम करते रहे हैं, जिसके कारण रथ बनाने में इन लोगों को विशेष योग्यता हासिल है। सभी विश्वकर्मा सेवक 8 श्रेणियों में बंटे हुए होते हैं। मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा के रथों के निर्माण की विधि कई ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन विश्वकर्मा सेवक अपने पारंपरिक ज्ञान से ही इन रथों को बनाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है और निर्माण का प्रक्रिया बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही मंदिर समिति का एक दल रथों के निर्माण के लिए पेड़ों का चयन शुरू कर देता है। रथ के लिए पेड़ों का चयन करने वाले इस दल को महाराणा कहा जाता है। रथ निर्माण में ज़्यादातर नीम के पेड़ों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें दसपल्ला जिले के जंगलों से लाया जाता है। साथ ही चंदन यात्रा भी शुरू होती है। लकड़ी के 3 तनों को मंदिर में परिसर में रखकर मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया जाता है। एक छोटे से यज्ञ के बाद चांदी की कुल्हाड़ी से तीनों लकड़ियों को शास्त्रीय तौर पर काटकर निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज, कपिध्वज, नंदीघोष जैसे नामों से जाना जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई 13 मीटर होती है। वही भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताड़ध्वज है। यहाँ 13.2 मीटर ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। माता सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है। इसकी ऊंचाई 12.9 मीटर होती है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। तीनों रथों को सुंदर तरीके से सजाने के बाद इन्हें जगन्नाथ मंदिर के पूर्व द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, के सामने बड़दांड पर खड़ा कर दिया जाता है।
নীলাচল ধাম যাই মু পারুনি নীলাচল ধাম যাই মু পারুনি এইটি করুচি দণ্ডপত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ